वकील साहब, वकील साहब, बड़ी देर में निकलते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी बताइए क्या सेवा करूं आपकी? मैं सेवा करवाने नहीं आई, फिर? मैं उसके सिलसिले में आई हूँ। जमीन का क्या हुआ? कौन सी जमीन का? अरे वो समाधि वाली जमीन जो, उसकी बात करने आई हूँ मैं। अच्छा उस हाँ। जमीन की बात कर रही हो तो हाँ। वो जमीन तुम्हारी कहाँ है? हाँ? वो तो चौधरी साहब की है। चौधरी साहब की जमीन नहीं है, वो जमीन मेरी है, ठीक है ना? चौधरी साहब के पास उस जमीन के कागज हैं, तुम्हारे पास कोई कागज है? कागज? हाँ हाँ है मेरे पास कागज। तो मेरे पास लेके आना। अच्छा हाँ। तुम ये क्यों नहीं कह देते कि कागज तो मैंने तुम्हें दिए थे, तुम नाट रहे हो। कागज? हाँ। वो कागज थे, वो तुमने जो कागज दिए थे, जैसे ही मैंने अपने बैग में से निकाले वो फट गए। हाँ? हाँ फट गए? और क्या? अरे फट कैसे सकते हैं? देखो भैया ऐसा है, कागजों को जोड़ने के लिए ना इसकी जरूरत पड़ती है, समझते हो? अच्छा हाँ। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि रिश्वत चाहिए आपको? हाँ। रिश्वत नहीं, मतलब रिश्वत से ही मेरा सारा कारोबार चल रहा है। जब सरकार आपको अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है तो फिर भी ये पैसा फालतू का लेना जरूरी है? अरे पैसा जो सरकार तनख्वाह दे रही है ना उससे घर परिवार चलता है, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ जरूरियात है। अच्छा। हाँ। तुम्हारे कौन से दूसरी जगह बीवी बच्चे रो रहे हैं क्या? अरे बीवी बच्चे ना रो रहे तो मेरे खर्चे ना। तुम्हारे? और क्या? अरे तुम औरत होते तो बात समझ में आता भाई, औरतों के ज्यादा खर्चे होते हैं। अच्छा, आदमी क्यों क्या खर्चे? आदमी के खर्चे ना होते, औरतों के ज्यादा होते हैं। देखो मैं पैसे वैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। सेवा? अरे खाने पीने की सेवा बात कर रही हूँ मैं। खाने पीने की सेवा कोई सेवा होती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब आपको, मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ। खीर? हाँ। वो तो मेरी बीवी भी बहुत अच्छी बनाती है। मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। वो भी मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। तो फिर कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ। कचौड़ियाँ? हाँ। कचौड़ियाँ मैं बाजार में खा लेता हूँ। तो फिर क्या खाते हैं? कंडे? मतलब मैं कंडे नहीं खाता, मैं अंडे खाता हूँ। अच्छा अंडे पसंद है आपको? हाँ। मैं अंडे बहुत अच्छे बनाती हूँ। अंडे तो मेरी बीवी भी बहुत अच्छे बनाती है। जो आपकी बीवी सारे काम करना जानती है वो मैं भी बखूबी कर सकती हूँ। तुम बखूबी कर सकती हो? जी। मेरी बीवी ने 2 बच्चे पैदा किए हैं, तुम कर सकती? हाँ? क्या पागल हो तुम? अरे बच्चे मैं अपने पति के साथ करूंगी कि तुम्हारे साथ करूंगी? हाँ? तो फिर ये सेवा कर दो, कागज तुम्हारे नाम, पट्टा तुम्हारे नाम वैसे करा कितना दो। होगा ये? यही कोई 50,000। हाँ? तुम अपनी हैसियत से ज्यादा नहीं मांग रहे? नहीं, जमीन के हिसाब से तो बहुत सही मांग रहा हूँ मैं 50,000। वो करोड़ों की जमीन के 50,000 कम नहीं है। अच्छा हाँ। 50,000। वैसे चलो ठीक है, आप मेरे घर आना, मैं वहां दे दूंगी आपको पैसे। चलो ठीक है। आओगे ना? हाँ बिल्कुल। चाय भी पी लेंगे इसी बहाने। ना, चाय में पीता नहीं हूँ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम चाय नहीं पीते। अच्छा वैसे दूध पी लेता हूँ मैं। छूटा नहीं है अभी तक तुम्हारा दूध? ना। अच्छा हाँ ठीक है, घर पे आ जाना, पिलवा देंगे। कच्चा पीता हूँ। हाँ और क्या, और टाके तुम्हारे मुंह में डालूंगी। हाँ। मैंने कहा वकील साहब हैं क्या? मैंने कहा वकील साहब हैं क्या? मैंने कहा नमस्कार चौधरी साहब। नमस्ते वकील साहब, वकील बाबू नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ। सलाह? हाँ। अरे आपने क्यों तकलीफ कर दी? मैं खुद ही आपके पास आ रहा था। आप मेरे पास आ रहे थे? हाँ। और ये कहने के लिए आ रहा था कि वो जो जमीन है ना वो आपकी नहीं है। हाँ वो पुरखे वाली जमीन? हाँ वो पुरखे वाली जमीन आपकी नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं वकील बाबू? अरे वो हमारे पुरखे हैं, हमारे पुरखे हैं। अच्छा। उनके गोदों में खेले हम। जिसकी वो समाधि है ना बाबू, हाँ जिसकी वो समाधि है, वो हमारे दादा हैं, हमारे दादा। हाँ। हम उनकी गोद में खेले हैं बाबू। गोद में खेले हो? हम उनकी गोद में खेले हैं। अच्छा, हर आदमी उनकी गोद में खेल रहा है। वो गंगू भी कह रहा मैं भी उनकी गोद में खेला हूँ। अबे कितने उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए हैं जो उनकी गोद में खेलने। कहीं ऐसा तो ना बचपन में जाकर उनकी समाधि पे ऐसे करके खेले हो तो? अरे बाबू ऐसे नहीं खेले हम। अरे ये खेलना थोड़ी, अरे उन्होंने खुद हमें गोदी में उठा के यूं 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 खिलाया है।
तो इसीलिए बाबू हम खेले उनकी गोद में। खेले गोद में? उनका नाम क्या था? नाम? हाँ? अरे उनका नाम तो पंडित दीनदयाल। पंडित दीनदयाल? और तुम चौधरी हो? हाँ? वो पंडित, तुम चौधरी। अरे बाबू तुम्हें पता नहीं है? हाँ। वो दरअसल बात क्या थी कि हमारी जो दादी थी उनके नैना लड़ गए। अच्छा। हाँ लड़ गए? अब ये समझ लो जब नैना लड़ गए तो बस उन्होंने कहा कि अब तो मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगी। वो बोले कि मैं अपने कपड़े फाड़ लूंगा लेकिन शादी करूंगा तो इनसे ही। पर उनका नाम था जमुना चौधरी, तो हम चौधरी हैं। चौधरी? वाह, हमने तो ये सुना है कि वंश जो है वो बाप से चलता है। ये पहली बार सुन रहा हूँ कि वंश जो है वो माँ के नाम से चल रहा है, जमुना चौधरी के नाम से चल रहा है। ओए बाबू, अरे वो चलता ही है बाबू। मेरे जो दादाजी थे ना, हाँ। वो दादी को बहुत प्यार करते थे बाबू, बहुत प्यार करते थे। वो तो दिख रहा है मुझे, बहुत प्यार है। जब ही जितने सारे लोग आ रहे हैं वो सब समाधि पे पहुंच रहे हैं और वो भी समाधि पे पहुंच गए। सब दिख रहा है प्यार मुझे। सुनो वकील बाबू, हाँ। देखो मैं तुमको एक चुनौती देके जा रहा हूँ, सुन लेना। ये चुनौती भी है, चेतावनी भी है। अच्छा। हाँ सुन लेना बाबू, दोनों देके जा रहा हूँ। अच्छा। ये सुन लेना कि अगर वो जमीन मेरे नाम नहीं हुई तो अपने दादाजी के कब्र के पास में अपनी कब्र बना के लेट जाऊंगा। अच्छा। हाँ बाबू। मतलब समाधि ले लोगे? है ना? समाधि ले लूंगा अगर नहीं हुई तो जाओ ले लो। क्या समाधि? देखिए बाबू, कुछ करिए ना, तुम खूब कर सकते हो यार। अब आए ना, करिए, रास्ते पे आए ना, आ गए। ये समझते हो? कितनी माला जपनी है बाबू? अबे माला नहीं जपनी है, हाँ? धन लक्ष्मी का व्यवस्था करनी है। धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी? हाँ। अच्छा, माला तो मैं बहुत जपता हूँ। नहीं, माला जपने से काम नहीं चलेगा। जमीन के कागज बिना धन लक्ष्मी के नहीं बनते हैं। बस बाबू चिंता मत करो, तुम चिंता ही मत करो। 400-500 रुपए देने के लिए तो मैं यूं तैयार हूँ, यूं। 400-500 रुपये? हाँ? तो फिर एक काम करो तुम, वहाँ 400-500 रुपये में जाके समाधि बनवा लो दूसरी। समाधि? हाँ। तो मुझे जिंदा मार रहे हो? अरे तो जिंदा मारने की बात ही तुम कर रहे हो। हाय, तुम जिंदा मार रहे हो मुझे? अरे मुझे सब पता है, वो करोड़ों की जमीन है। तो रुपए बताओ ना पूरे। हाँ, तो रुपए खर्च होंगे 50,000। 50,000? हाँ। इतनी मोटी रकम? इतनी मोटी रकम? अबे करोड़ों की जगह है वो। है? करोड़ों की? हाँ। अच्छा। हाँ, 50,000 रुपये हो तो मेरे पास आ जाना, कागज तुम्हारे नाम करा दूंगा, पट्टा करा दूंगा पूरा। क्या जमाना आ गया है, अपनी ही जमीन के 50,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। अपनी ना है वो जमीन, वो सरकार की है। हाँ? सरकार? मुझे मत सिखाओ, वरना अगर इंतजाम कर सकते हो तो कर दो, वरना सरकार के पास चली जाएगी जमीन। अरे ठीक है बाबू, मैं इंतजाम करता हूँ। हाँ। करता हूँ, मैं कर करा के इंतजाम फिर आता हूँ तुम्हारे पास। बाबू नाम तो लिख लीजिए। हाँ लिखाओ। हाँ नाम लिखिए। हाँ। लिखिए, पंडित दीनदयाल। हाँ, पंडित दीनदयाल। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी पूरन सिंह। चौधरी पूरन सिंह। चौधरी लड्डू सिंह। लिखिए बाबू, आप सोच में मत पड़िए। अबे तुम नाम लिखवा रहे हो या क्या कहते हैं पूरे खानदान को उस जमीन में लिटवाने के चक्कर में हो? बहुत पुत्र पुत्रियां हैं हम। अच्छा, पुत्र पुत्रियां हैं। हाँ, अब लिखिए बाबू। सबके लिखवाओगे? सबके लिखवाऊंगा। तो 10,000 और एक्स्ट्रा खर्च होंगे, 60 होंगे। अरे ये तो पूरा दम निकालेंगे हमारा। हाँ। भाई ठीक है, तो इतने ही नाम लिख के रहने दीजिए, हमारा नाम चढ़ा दीजिए क्योंकि हम पैसे देने आएंगे आपको। चलो ठीक है, मैंने ठीक है? स्टार बना दिया है इस पे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मुझे भी स्टार बना दीजिए वो हाँ। जमीन का बाबू। बिल्कुल स्टार। आपको खुश करेंगे अब। फिक्र मत करो, ऐसा स्टार बनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखो। चलता हूँ बाबू, प्रणाम। प्रणाम। हमारी तेज बोल दे बाबू। कागज हमारे। ओ वकील साहब, ओ वकील साहब। क्या बात है गंगू? राम राम। भैया राम राम। वो मैं एक काम से आ रहा था। हाँ बताओ, क्या काम है? हमारे को पता चला कि हमारी जमीन इस गांव में है और बहुत सारी है, और मैंने आपसे इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे आपके कान पे जूं ना रहेंगी। भैया जू जो है ना वो इससे रेंगती है। हाँ, तो उस जमीन को हमारे नाम करवाइए ना भाई। करवा दूंगा।
हाँ। भाई हमारे पुरखे थे वो। हाँ। हमारे पुरखे थे, हमारे लिए वो जमीन छोड़ कर गई। अगर वो जमीन हमें ना मिल पाई तो फिर हमारा फायदा क्या इस जीवन मैं में? मान रहा हूँ ना, वो जमीन तुम्हारी है, हाँ, तुम इसका इंतजाम करो, जमीन तुम्हारी। तो इसका इंतजाम ही तो करने गया था मैं। अच्छा। शहर नाल। हाँ। शहर से मैंने अपना ट्रक बेच दिया। ठीक। अब भाई ट्रक बेचा तो सारा पैसा हमारे पास आ गया। अब बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे 1 लाख रुपया। 1 लाख? हाँ। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? भैया 2-4-5 हजार रुपये कम दे दियो। 2-4-5 हजार, 2-4-5 जाने की 11,000 रुपये कम होगी। 2-4-5 हाँ, 11,000 कम होगी। 2-4-5 और 5। 4 और 2 6 और 5 9। गणित कमजोर है। नहीं नहीं जी, 2-4-5, 2 और 4 को एक जगह हाँ, 2 और 4 को जोड़ा 6, 6 और 5 को जोड़ा 11 हो गया। गणित तुम्हारा बढ़िया है। बढ़िया। आपका गणित कमजोर है जी। हाँ जी, मेरा कमजोर। मुझे लगता है बेड़ामा करते करते, ग्रानामा करते करते, लॉटरी नहीं, वो फंसाते मैं- फंसाते लॉटरी ना फंसा पा रही ना, वो 1 लाख रुपए की रौ में बह गया। रॉ में बैग है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे का मखौल बिगड़ जाता है रकम की बात सुन के। 90,000 दे दियो भैया। 90,000 की 89 बने ना। 89 चलते 4 और कम कर लो। 85 89 नहीं, 4 और कम कर लूं? हाँ, धन्यवाद जी, 85 धन्यवाद। दे दी। 85 में डन हुआ जी। डन। अच्छा ये बताओ कब आऊं? तुम परसों आ जाना। तो नाम ना लिखोगे हमारा? हाँ, बसियत नामी पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखवाओ। हाँ लिखो हमारा नाम सुखविंदर सिंह। हाँ जी, सुखविंदर सिंह। पिताजी का नाम, हम्म। वो जमीन किसके नाम पे थी? हमारे को तो ध्यान भी ना है। अच्छा पंडित दीनदयाल जी अच्छा, पंडित दीनदयाल पिताजी थे ना हमारे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी? नहीं, दादाजी। दादाजी तुम्हारे तो दादाजी। भाई सुखविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, पंडित दीनदयाल जी। अब हमारी लेकिन सिंह और दयाल ये क्या है? के बताऊं, वो कहते हैं ना कि प्यार कुछ भी ना देखता, ऊंच भाव नीच भाव जात बरादरी कुछ ना देखे। ऐसा था। हमारी जो अम्मा थी, हमारी बाप की माँ, वो हमारी जो अम्मा थी वो रोज खेत बुग्गी लेके जाती थी। हाँ। गोबर चुगड़े। हाँ। गोबर जानते हैं ना, हाँ, भैंस का गोबर चुगने जाती थी। हाँ। ओपड़े थाप के आती थी, उनको चुगने जाती थी। अब चुगने जब जाती थी तो उनके नैन लड़ गए पंडित दीनदयाल जी से। अब नैन लड़ गए तो हमारे पिताजी पैदा हो गए। अब पिताजी का नाम उन्होंने हमारे सिंह नाम पे रखा। अच्छा, सिंह। वो बोले कि पंडित जो हैं हमारे गांव में कम है तो वोट कम रहेंगे। अब सिंह रहेंगे तो ज्यादा रहेंगे, तो वोट ज्यादा रहेंगे। तो उन्होंने दूर की हाँ, दूर सोची। की। दादाजी हमारे होशियार थे, पर बस एक ही काम गलत कर गए कि हमारा नाम बसियत नामी पे ना चढ़ा के गए जल्दबाजी में। मैं हूँ ना, आप चढ़वाइए। चढ़वा दूंगा। 85,000 में डन हो गया जी। डन हो गया। कब पहुंचाने हैं? ये शाम को पहुंचा दो, परसों कागज ले लो। सामलाल आपके पास रकम भिजवा देता हूँ, और या मैं खुद ही आ जाऊंगा जी। और उसके बाद आप परसों तक कागजात तैयार करवा दीजिए। और कागजात तैयार नहीं हुए तो मारे को आप जानते कितना व्यवहार का खराब आदमी हूँ मैं। धमकी मत दे। धमकी ना दे रहा, समझा रहा हूँ आपको। हाँ। कानून को हाथ में लेने से हमारे को डर ना लगे। हाँ। ये आप भी जाने। ना वो ठीक है, चिंता मत करियो, कागज दे रही है। हाँ, अरे कोई है? अरे वकील साहब आप? हाँ जी, बड़ा टाइम लगा दिया आने में। आइए। चलिए चलिए। वैसे कुछ काम था? हाँ, काम से ही तो आया हूँ। ओ हाँ। अच्छा, आइए हाँ। आइए बैठिए। क्या हाँ। लेंगे आप? अरे भैया हम कछु ना लेंगे, हमें तो बस लक्ष्मी जी के दर्शन करा दो। ओ यानी कि आप पैसा लेने आए हैं? हाँ। लेकिन आपसे पहले कुछ बातें कर लें। हाँ जी बिल्कुल करो। वैसे कागजात कब तक मिल जाएंगे हमें जमीन के? कागजात हम्म। ऐसा है, हम्म। तुम आज हमारे पैसे की व्यवस्था करा दो। हम्म। कल छुट्टी है, हाँ। परसों कागज कोर्ट खुलते कागज अपने हाथ में। लेकिन उसकी रसीद वसीद तो देके जाते, कम से कम हमें संतुष्टि तो होती कि हाँ हमें हमारी जमीन मिल जाएगी। अरे रसीद को हम काटेंगे, रसीद तो वहीं से कटेगी कोर्ट से। तो आप कटवा के लाओ ना। हाँ तो कटवा, अरे बिना पैसे के रसीद कट जाएगी। तो कितने पैसे देने होंगे? कितने की बातें हुई? मेरे ख्याल से 40 की हुई थी। 50 की ओ हुई। सॉरी हाँ 50 की हुई थी। हाँ याद है। वैसे क्या लेंगे आप? चाय वगैरह लेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया मैं चाय तो पीता ना हूँ भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप चाय पिए। ना, मैं चाय ना पीता हूँ जी। अच्छा। मैंने आपको बताया मैं दूध पीता हूँ। ओ हाँ। लेकिन दूध तो
फिलहाल नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। अच्छा लक्ष्मी जी के दर्शन करा दो तो समझ लो मैंने दूध पी लिया। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। वैसे रुकिए, मैं लेके आती हूँ पैसे, है ना। हाँ। आप 1 मिनट का वेट करिए। हाँ जी बैठा हूँ। चाय पी लीजिए जी, लक्ष्मी जी पर रख दो, चाय पी लो। जी हाँ वैसे हाँ ये पैसे मैं आपको दे तो रही हूँ, हाँ, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि मुझे मेरी जमीन मिल जानी चाहिए, बिल्कुल आपकी जमीन आपको क्योंकि मिल मैं जाएगी। आप पे भरोसा करके ये पैसे दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल आप मुझ पे। लेकिन अगर जरा सी भी चीटिंग हुई, आपने जरा सी भी धोखाधड़ी करने की कोशिश करी, तो आप जानते नहीं मैं लेडीज हूँ, उसका परिणाम क्या होगा। आप मुझे धमका रही हैं? हाँ? धमका नहीं रही हो, समझा रही हो। अच्छा समझा रही हाँ, हैं। ये आपको धमकी लग रही होगी, नहीं। लेकिन ये मेरा समझाने का स्टाइल है। देखो जी मैं तो सीधी सीधी बात जानूं, अगर आपको नेक भी शंका है जी तो अपने पैसे अपने पास रखो, कागज से बनवा लियो कागज। अरे शुरू से केस आपके पास चल रहा है, अब मैं दूसरे वकील को केस सौंपूंगी तो वो क्या घंटा कुछ करके देगा। घंटा ना हाँ? वो इस 50 में 50 और बढ़ा देगा। 1 लाख। 1 लाख और कागज भी आएंगे ना। हाँ? हाँ अरे तो तुम्हारे पास से कौन से कागज आ गए? अभी तक पूरा मैं- 1.5 महीना हो गया, तुमने मुझे कागज का टुकड़ा तक ला के नहीं दिया। मुझे बोलने तो दो। बोलिए बोलिए। हाँ बोलने देना नहीं कि कागज कागज कागज। बोलिए। अरे तुमने मुझे बात करी, पैसे तो दिए ना, ये बयाना तो दिया ना, पैसे का काम पैसे से होए, अदालत की जो मतलब कार्रवाई होए ना वो पैसे से होए, बातों से ना होती है। और तुम क्या समझ रही हो ये पैसे मेरी जेब में जा रहे हैं, ये तो सरकार की जेब में जा रहे हैं, तभी तो कागज बनेंगे। अरे हम तो आप ही के हाथ में दे रहे हैं ना, अब हमें क्या पता कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, हमारी नजर में तो आप ही ले रहे हो ना। हाँ तो आप मुझ पे विश्वास कर रहे हो ना। अरे विश्वास ही तो कर रहे हैं, 1.5 हाँ, तो- महीने से कुछ हमारे हाथ ही नहीं लगा है। ये लो। बिल्कुल। अब ये पैसे आ गए ना तो जी। बिल्कुल विश्वास। लेकिन एक बात सुन लो, मेरे पास ही आनी चाहिए जमीन। जमीन? देखिए वकील साहब, हाँ आप शायद जानते नहीं हैं। हाँ। अगर मेरे पास जमीन आएगी हाँ। तो मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगी। अच्छा। दुनिया भर के केस आपके पास लाके दूंगी। दुनिया में ये समझ लो किसी की भी जमीन का सिलसिला होगा ना, हाँ। तो मैं आप ही के पास लाके दूंगी। ये बात तो सही। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो तुमने मेरा केस सॉल्व कर दिया, हाँ। तो कभी कभी रातों रात करोड़पति बन गए आप। हैं? हाँ करोड़पति? हाँ। कैसे? कैसे? हाँ? वो ऐसे कि मैंने आपकी बहुत सराहना करी, यानी कि तारीफ करी, तारीफ। तो लोगों के दिमाग में एक थिंकिंग जाएगी, हाँ। अरे वाह चौधराइन इनका केस सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अच्छा वकील ही ढूंढा होगा। मैं आपका नाम लूंगी, हाँ। भागे भागे लोग मेरे पास आएंगे, मैं लोगों को भगा के आपके पास लेके आऊंगी, है कि नहीं? तो वैसे वाले बन जाएंगे ना। और तारीफ करो, और तारीफ करो, और तारीफ करो, और तारीफ करो। है कि नहीं? हाँ हो गया। अच्छा लेकिन जमीन मेरे पास आनी है। इतनी देर से मेरी तारीफ किए चली जा रही हो, कुछ खिला पिलाई देती। खिला पिला? हाँ। पीने के लिए तो आपने मना कर दिया। अरे पीने के लिए मना कर दिया था, खाने के लिए थोड़ी ना मना किया था। खाने के लिए इसलिए नहीं बनाया था कि आपकी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा मुझसे हम वो क्या कहते हैं, मैं आपकी बीवी से ज्यादा अच्छा तो नहीं बना सकती अच्छा तो ना। फिर ठीक है, मैं चलता हूँ और कभी ना लौट के आऊँगा। हाँ? कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं ये कभी कह ना रहा- लौट के आना मतलब? मेरा मतलब ये है कि अभी जा रहा हूँ, कल लौट के आऊँगा। कागज बनवाने में थोड़ा सा समय तो लगता है ना, तुम्हारे अच्छा, दस्तखत अच्छा। कराऊंगा ना। हाँ, दस्तखत मैं कब से वेट कर रही हूँ, हाँ। अपनी छोटी छोटी उंगलियों से। हाँ इंतजार करो। जल्दी आना वकील हाँ, साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बहुत सराहना करूंगी। हाँ, वो किसी भी तरीके से जमीन मेरे हाथ में आ जाए, इन गांव वालों को दिखा दूंगी कि मैं ही सबसे ज्यादा चैंपियन हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब। और बाबू आ गए, लाओ। अबे ये वो कागज है ना है? हैं? हाँ वो कागज नहीं है? हाँ अरे ये दूसरे कागज है। अरे तो बाबू गले तो मिलो। हाँ, गले लग जाओ भैया, लग जाओ भैया, गले लग जाओ। हैं? नहीं वो कुछ नहीं। बाबू चोरी कर रहे हैं हमारे। बाबू वकील हो या पॉकेट मार? ना वो है तो वकील ही, वकील बनने से पहले पॉकेट मारा करते। ओ बाबू ऐसा गंदा काम करते थे अरे तुम। तुम छोड़ो, ये तो मजाक कर रहे हैं हम। हाँ। लो हम कागज बनवा लाए, इस पे साइन कर दो। ना बाबू साइन करने नहीं आते हमें। साइन करने ना आते? बस अंगूठा लगाओगे? थूक चाट के अंगूठा। तो लगाओ। कैसे चटवा? हाँ, चाटे? कैसे लगवाऊं? रुक जाओ। हाँ?
लाओ, बहुत गुदगुदी हो रही है। सीधे खड़े रहो, सीधे सीधे। हाँ, बाबू ये अंगूठा टेढ़ा क्यों कर रही हो? यूं करो। गुलगुल हो रही बाबू। हाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगा दे। यहाँ लगा दो। लग गया? लग गया बाबू। हाँ, चौधरी सत्य प्रकाश, ठीक है। अब सारी जमीन सरकार की। क्या बोले? मेरा मतलब आपकी। हाँ? आप भी तो सरकारी हो ना। ये बोल के तुमने तरी कर दिया। नहीं, तरी तो जब होगी ना, जब तरी इधर दिखाओगे। अभी कागज हमारे पास है। हाँ बाबू कैसी बातें करते हो? हाँ, बिना तरी के दरी नहीं बिछती। ओ ये तो मेरा पैसा। हाँ, ओ नीचे। अच्छा, वैसे मन तो करना रहा होगा देने का। नहीं बाबू, बस मत कर रहा। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो? बाबू जो ट्रैक्टर बेच के पैसे लिए हैं ना, तो लड्डू के लिए। अच्छा, लड्डू के लिए। लड्डू बंटवाएंगे। इधर लाओ, इधर लड्डू भी मैं ही बंटवा दूंगा। तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो तेरहियों का इंतजाम हो रहा है। तेरे? हाँ। ओ बाबू ऐसा मत करिए, ऐसा अशुभ अशुभ मत बोलिए। तो मरोगे ना। हाँ? ऐसी बातें मत करिए। आपने सारे पैसे रख लिया। हम जमीन भी तो तुम्हारी है ना, जमीन भी तो लोगे। नहीं लोगे? अभी अंगूठा लगाया नहीं नहीं, चलो जमीन हो गई बाबू, बस इस बात की खुशी है। मैं तो खुशी मनाओ, बस खुश रहना। वकील बाबू हाँ। प्रणाम। प्रणाम। अरे भैया गंगू। अरे कौन है जी, कौन है? अरे भैया गंगू साहब, हाँ, राम राम। राम राम भैया, राम राम। भैया देखो, वो हम तुम्हारे कागज लेके आए। हाँ। लाओ पैसे, लाओ। पैसे? हाँ। अरे कैसी बात कर दी। हाँ। एक हाथ पैसे, एक हाथ कागज। अंदर आओ, तुरंत दे देता हूँ। आइए आइए अच्छा, आइए। अंदर आना पड़ेगा। हाँ भैया, ये लीजिए पैसे। अबे तो ये पैसे तो बाहर भी दे सकते हैं। नाजिड़ा, चोरों के भी कान हो में है। अबे दीवारों के कान तो हमने सुने, ये चोरों के कान कब से हो गए? मैं इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए किया मैंने। हाँ। कोई चोर वोर देख रहे, 1 मिनट में पार कर दे आपके पैसे। पार कर देगा? हाँ। ऐसे कैसे पार कर देगा? लाइए लीजिए, लाइए कागजात। पार दीजिए। करने के लिए हमें बहुत कागजात। पढ़े लिखे हो? नाजिड़ा, पढ़े लिखे की जरूरत है। ट्रक चढ़ाया हमारे ने और अच्छा। की किया है आज तक। तो साइन भी ना कर पाओगे? नाजिड़ा, अंगूठे ही लगाओगे? बस जी बस। लाओ तो अंगूठा लाओ। लो जी लो। लाओ, तुम भी लगाओ। कौन सी जगह? यहाँ लगा दो जी। बस भैया। पैसे एक बात बताइए वकील साहब, कल से मैं अपने ट्रक वहीं खड़े कर दूंगा। ट्रांसपोर्ट बढ़ाऊंगा, 9.5 ट्रांसपोर्ट, सुखविंदर दब्बा ट्रांसपोर्ट। अरे भैया, ट्रक खड़ा करो, कार खड़ी करो। अब तो जमीन तुम्हारी हुई। ठीक है जी, ठीक है। है जी? ठीक है जी, ये ठीक है। कागज तुम्हें परसों मिल जाएंगे। ओके जी, ओके। रजिस्ट्री करा के मिल जाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, हमेशा याद रखोगे मुझे। दिल जीत लिया जी, दिल जीत लिया हमारा। अजी, तुम दिल जीतने की बात कर रहे हो, मैं जग जीतने की बात कर रहे हो। चलिए, राम राम जी, राम राम। राम राम भैया। अरे अच्छा हुआ। अरे अच्छा हुआ तू आ गई। हाँ? अरे मैं तेरे पास ही आ रहा था। अरे मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे नोटिस लग गया है क्या? नोटिस लग गया है। एक तो तुम आप पे साफ नहीं बोले जो ऐसे करते हो। नहीं, नोटिस लग गया है। अच्छा नोटिस लग गया है ना? हाँ। मेरे घर पे भी नोटिस लग गया है। वाह बाबू, ये क्या हो रहा है? ये मेरी समझ में। ये रोमांस नहीं हो रहा है जो बड़े अदाओं में बता रहे हो। 10-10 दिन का समय दिया है, अगर 10 दिन में नहीं खाली किया तो घर से निकाल देंगे। लेकिन हमारी तो खुद की अपनी जमीन थी ना। ऐसे चुप कर। तेरी खुद की जमीन कहाँ थी? अब तेरे दादा ने तो पाठशाला में से तुझे जमीन दी थी। वो पाठशाला की जमीन है बाबू, मेरी तो जमीन चली गई। हाँ तो तुम्हारी कौन सी खरीदी हुई थी? तुम्हारी भी तो कुएं वाली सरकारी जमीन थी। अरे तो पर पुरखे तो लेटे हुए थे, चैन की नींद ले रहे थे। तो पुरखे तो हमारे उस पे भी लेटे हुए थे, चैन की नींद ले रहे थे। अरे तो बाबू देरी किस बात की कर रहे हैं? वकील साहब के घर चलो ना। हाँ, ऐसा लगता है। अब चलो। तो कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे अबे मेरे बात बता। अरे वो दरअसल बात क्या है कि दरअसल? हाँ क्या दरअसल? अरे ऐसी बात है कि हमारे घर पे नोटिस लग गया है। किस बात का जी? अरे वो सरकार ने नोटिस लगा अब दिया। अब वो तुम्हारे घर पे भी लग गया। तुम जा किधर रहे थे? अरे वकील साहब के पास जा रहे थे। वकील? साड़ा वकील भग गया। हाँ? भग गया जी, भग गया। बात समझ में नहीं आ रही। जी। इनके पुरखों ने तो कुएं वाली जमीन जो सरकारी थी उस पे बनाया। मेरे दादा ने मतलब वो सरकारी पाठशाला पे बनाया था।
मकान सरकारी जगह पे। हाँ। लेकिन तुम्हारी कौन सी मतलब क्या सिलसिला है तुम्हारा? अरे मारा के सिलसिला है, मारा कौन सा यहाँ पे कोई रहता था जी, जो मारा कौन सा कुड़वा खानदान था। हमारे बापू ने हमारा जो घर था वो जो है ग्राम समाज की जमीन पे बनाया था। ओ बाबू ग्राम, ओ बाबू ग्राम राजी, हाँ? बाबू ग्राम समाज की जमीन थी, जमीन। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, फुटपाथ पे जिंदगी होगी, अपना खाना अपना पीना, भीख मांगो खाओ, भीख मांगनी। तो अभी आए भी नहीं है। और बाबू मेरे दादाजी की जमीन का क्या होगा? ओ राजी, तुम्हें पता है? ऐसा है, सुनो, अब तुम दादाजी की जमीन नाल जाओगे ना, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, अगर दादाजी की जमीन में प्रवेश किया ना तो पिछवाड़ा लाड़ होना है। आज तुम्हारी का बाबू जिंदगी झंड हुआ, अरे तुम्हें नहीं पता, घमंड हुआ। मेरे तो जो ससुर है ना, मेरी सास खत्म हुई थी, वहाँ दफनाई थी उसी घर में। मतलब अरे मारे को ना समझाओ, वो था पंडित और तू है चौधरी, और मैं हूँ क्या कि मैं हूँ जट, और तू कौन है जी? मैं भी चौधरी हुई। वाह बहन भाई, के तुम्हारी अम्मा उस पंडित के पास गई थी, या थारी अम्मा गई थी या हमारी अम्मा गई थी? अरे नहीं, वो वहीं पे जहाँ घर था ना, वहीं चलाई गई थी। ऐसा है जी, अपने अपने घर लौट जाओ। मैं कहाँ रहूंगी? हमारे साथ चलो, हमारे पास ट्रक है, ट्रक में आराम से मैं सोना खाना पैना बैठा। अरे चलो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलो, लॉन्ग ड्राइव पे चल। लॉन्ग ड्राइव? वाह, लॉन्ग ड्राइव मतलब लंबी दौड़। मेरा कहने का मतलब यूं है कि अब तुम्हारा इस गांव में तो कुछ बचा नहीं, तुम्हारे ट्रक में बैठो और मैं थारे गांव को छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने उनको फोन कर दिया है, मैं अपना सामान तो ले लूं कि सामान पे भी कब्जा करेंगे। मेरे शादी का जोड़ा रखा हुआ। शादी का जोड़ा अब तो आड़े से राजी, तब थी आप नागिना अजगर। बाबू मैं कहाँ जाऊंगा बाबू? मैं बताता हूँ ना, मुझे बताओ। मैं थारे को बताता हूँ एकदम विस्तार, किधर जाना है। ओ ना जी, सुन हमारी बात। जो तेरे पंडित उसकी दीनदयाल जी की जो समाधि बनी हुई है ना, उसके बराबर में अपनी समाधि बढ़ के इस पर लोक से सिधार जा। बाबू मेरे को ये बोल रहा है कि अपने दादा की समाधि के पास में लेट जा। अरे जब मैं कहाँ जाऊंगा बाबू?